सुप्रभात दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस सेगमेंट पे लेट्स एक्सप्लोर द बुक। आज के सेगमेंट में हम जारी रखेंगे कहानी घर वापसी भाग 4। 15 अगस्त की तैयारियां चल रही थीं। लड़कियां रंगीन कागज़ की फन्नियां काट रही थीं और लड़के झंडे के बांस को सजा रहे थे। स्कूल को सजाया जा रहा था क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ इलाके के विधायक, जो कि मास्टर जी के पुराने छात्र भी थे, आ रहे थे। सब अपने काम में लगे हुए थे। झंडा फहराया गया। विधायक महोदय ने अपना भाषण दिया, जिसके अंत में उन्होंने बच्चों को झंडे के महत्व के बारे में बताया। इस झंडे के लिए हमारे पूर्वजों ने कई कुर्बानियां दी हैं। ये हमारे देश की इज्जत है। हमें हर हाल में इसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए इस झंडे की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख निकाल लेंगे। जो भी इसकी ओर उंगली उठाएगा हम उसकी उंगलियां तोड़ देंगे। पहली पंक्ति में कुछ छोटे बच्चे खड़े थे। उनमें से एक ने अपना सिर बिल्कुल नीचे कर लिया था। पूरे भाषण के दौरान उसने अपना सिर को किसी भी दिशा में नहीं हिलाया, अपने जूतों को देखता रहा। खैर, विधायक जी का भाषण खत्म हुआ और वह मास्टर जी के साथ स्कूल के बरामदे पर उनसे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें वो छोटा बच्चा दिखा जो पंक्ति में सबसे आगे सिर झुकाए खड़ा था। वो छोटा बच्चा बहुत उदास था। विधायक महोदय ने उसकी लंबाई तक झुककर पूछा, अरे बेटा, आप उदास क्यों हो? लड्डू खाया कि नहीं? और झंडा देखा आपने? आप ही ने तो बोला कि आँख फोड़ देंगे झंडा देखने पर। बच्चे ने सरलता से अपनी उदासी का सबब बता दिया। विधायक जी ने उसे अपने हाथ का लड्डू दिया और कहा, आप तो देख सकते हैं, हम तो इस झंडे के दुश्मनों से लड़ेंगे। आप तो जितना मन है उतना झंडा देखिए, और ये लीजिए, आपके लिए मैंने कितनी दूर से ये झंडा मंगवाया है। विधायक ने कागज की एक झंडी उसके हाथ में थमा दी। बच्चे के चेहरे पर एक निर्मल सी हंसी खुल गई। वह एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में छोटी झंडी लेकर बड़े झंडे को देखता हुआ उसके चारों ओर अकेले दौड़ने लगा। उसके हाथ में झंडी देखकर बाकी छोटे बच्चे उसके पीछे दौड़ने लगे, गोल गोल। मास्टर जी विधायक के साथ स्टाफ रूम में पहुंचे, जहां बाकी टीचर थे। चाय आदि के साथ ही हंसी मजाक हो रहा था। फिर मास्टर जी ने बात ही बात में उन्हें विद्यार्थियों से मिलने का आग्रह किया कि मिलकर वे उनका उत्साह बढ़ाएं। इधर बिना शिक्षक की खाली क्लास में बच्चे हल्ला कर रहे। मॉनिटर बोर्ड पर हल्ला करने वाले बच्चों का रोल नंबर लिख रहा था। एक ने बाहर एक मास्टरनी को जाते देखा तो बोलने लगा, देवी जी देबाल में मारे मुक्का गाल में, देवी जी के बच्चा हमारा कहे चच्चा। पहली लाइन बोलते बोलते 4-5 लड़के साथ साथ बोलने लगे। फिर किसी ने कहा, अरे सर आ गए हैं। सब शांति से अपनी सीट पर बैठ गए। तिवारी जी रवि की क्लास में आए थे, हाजिरी लेने लगे। चंदन कुमार उपस्थित महोदय, अलक सुंदरम, जय हिंद सर, श्रवण कुमार उपस्थित महोदय, अजीत भारती। कोई जवाब नहीं आया। कहाँ गया रे अजीतबा? तिवारी सर ने पूछा तो अलक ने जवाब दिया, अनुपस्थित महाशय। सर वो टास्क नहीं बनाया था तो खिड़की कूद के भाग गया। बताते हैं उसको कल। खजूर का सिट्टी तैयार रखना रे सर बनमा उसके लिए, तिवारी जी बोल रहे थे। वैसे तो आज छुट्टी है, छुट्टी दे देते, लेकिन अब बैठे ही हो तो लेख वाली कॉपी दिखा देते हैं। बेटा सरबन, कॉपी रख दो टेबल पर, उन्होंने श्रवण से कहा, जो उसके साथ ही कॉपी लिए खड़ा था। तिवारी जी बोल रहे थे कि अजीत को पकड़ के कोई ले आया था। ये लीजिए। तिवारी जी खेते खेते भाग रहा था। पकड़े हैं बड़ा मेहनत से। लुंगी और गंजी में वो आदमी था। लड़के को छोड़कर चलता बना। वाई आर यू अंडरस्टैंडिंग कम एवब, वाई आर यू अंडरस्टैंडिंग कम एवब। तिवारी जी ने अपने हिसाब की अंग्रेजी बोली तो अजीत को समझ में नहीं आई और वह मुंह ताकने लगा। अरे नीचे क्यों खड़े हो, ऊपर आओ, ऊपर आओ। बेटा सरबन, सट्टी लाओ तो जरा, तिवारी जी ने आदेश दिया। थोड़ी देर बाद श्रवण छड़ी लेकर आया तो मास्टर जी बिना कुछ पूछे जोर जोर से अजीत के हाथ पर और पिछवाड़े पर अच्छे से मारा। मुर्गा बन जाओ उधर।
सरबरमा, इसके पीठ पर ईंट रख दो। ईंट गिरा तो बताते हैं, टास्क नहीं बनाएंगे। सीखो कुछ अलग से, हर साल क्लास में फर्स्ट आता है, इनसे टास्क नहीं बनता। फिर तिवारी सर एक एक कॉपी उठाकर चेक करने लगे। जब रवि की कॉपी आई तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर धीरे से बुदबुदाने लगे। रवि कुमार, तुम मास्टर जी का नाम डुबाओगे। हेडमास्टर का बेटा है और एक लेख नहीं लिख सकता है ठीक से। 5 लाइन में लेख खत्म। क्या बोलें, अब तुमको नाव पर घुमाए लेख लिखवाने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बनोगे पूरा ज़िंदगी। ऐसे ही हर काम आधा करोगे। लिख देते हैं। तिवारी जी ने मजे लेते हुए कटुता के साथ कहा और कॉपी पर यह लिखा, तुम जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। रवि गया और अपनी कॉपी ले आया। फिर जो तिवारी सर ने लिखा था उसको देखने लगा। मंटू भी पढ़ने लगा था। रवि के चेहरे का रंग बदल गया था। अपनी जगह बैठ गया और बार बार उस लिखे हुए को देखने लगा। उसके दिमाग में ये लिखा हुआ नाचने लगा। ये सब चल रहा था कि मास्टर जी, विधायक और बाकी कुछ शिक्षकों के साथ आए। रवि और मंटू अंतिम बेंच पर दाहिनी तरफ के कोने में बैठे थे, जहां से बाहर फील्ड दिखता था। विधायक जी आए तो सब खड़े होकर जय हिंद सर बोलते हुए उनका अभिवादन किया। विधायक ने भी वापस जय हिंद कहा और बोलने लगे, मैं भी मास्टर जी से पढ़ा करता था। स्कूल में तो नहीं पढ़ा, हाँ, पर कॉलेज में मास्टर जी प्रोफेसर थे, तब पढ़ता था। मास्टर जी गांव में आपको पढ़ाने आ गए क्योंकि उन्हें लगा कि आप सबको पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग मन लगाकर पढ़िए और अपने गांव का नाम रोशन करिए। आप अभी छोटे हैं, आपके हाथ में देश का भविष्य है। आपकी जो इच्छा है आप वो बन सकते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि आप लोग पढ़ें और अपने समाज के विकास में योगदान दें। इसके बाद विधायक जी महोदय ने सारे बच्चों से एक सवाल पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। एक तरफ से बच्चों ने बताना शुरू किया। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सैनिक, कोई पुलिस में जाना चाह रहा था। एक लड़के ने कहा लता मंगेशकर और कुछ बच्चे हंसने लगे। विधायक महोदय ने स्थिति संभालते हुए कहा, अच्छा तो आप गाना गाना चाहते हैं बड़े होकर। अगले बच्चे सारे उसी धुन में डॉक्टर, इंजीनियर करते रहे। एक बच्चा सकुचाए हुआ सा था। वह इस सवाल से और बाकी शिक्षकों के होने से डर गया था। मास्टर जी के चेहरे का भाव बदल चुका था। अभी अभी जो प्यार से चित्रकार को समझाया था वो प्रेम गायब हो गया था। पूरा क्लास हंस रहा था। मंटू को पता नहीं चल रहा था कि लोग क्यों हंस रहे हैं। मास्टर जी ने कुछ नहीं बोला। वे क्लास से बाहर आ गए।
रवि सिर्फ इसलिए खुश था कि वह बच गया बताने से। अबे बब्बन बनने में क्या बुराई है? संस्कृत में तुलसी रामायण पूरा याद है उसको। जो पूछते हैं वो सब जानता है। अल्ताफ राजा का कितना कैसेट बिका है ये भी पता है। BBC सुनता है, BBC लंदन। फिर बताओ बब्बन बनने में क्या खराबी है? कुछ नहीं दोस्त, ये दुनिया हमें समझती नहीं, रवि ने हंसते हुए कहा। उसकी दार्शनिक बातें सुनकर मंटू हंस पड़ा। स्कूल से बाहर निकलकर रवि घर की ओर न जाकर कहीं और निकल गया। मंटू भी इसके पीछे चलता रहा। थोड़ी देर अनमने ढंग से खेत की पतली सी आड़ पर चलने की कोशिश में गिरते समझते रवि और मंटू गांव से दूर एक वीरान सी जगह पर चले गए। दोनों में कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन भाव से पता चल रहा था कि दोनों की आज बेइज्जती से उदास थे। उसने ऐसी बेइज्जती कभी महसूस नहीं की थी। जब उसके पास का हर आदमी उस पर हंस रहा हो, उसे अपने ऊपर एक खींच सी आई और वो बेतहाशा दौड़ने लगा। उसको मानो हंसी बेइज्जती से दूर भाग जाना चाहता हो। उसे खुद पर क्रोध आ रहा था कि उसे पता नहीं था कि उसने जो बोला उसमें क्या गलत था। मंटू भी इसके पीछे दौड़ रहा था और थोड़ी दूर दौड़ने के बाद रवि धड़ाम से किसी ढेले से टकराकर खेत में गिरा। मंटू हंसने लगा, रवि भी हंसने लगा। रवि की शर्ट गंदी हो चुकी थी और बैग का फीता टूट गया था, जिससे वो अब एक तरफ लटक कर झूल रहा था। दोनों पोखर किनारे बैठ गए और पानी में ढेला चलाने लगे। दोनों में एक ढेले को पानी में डुबाने की पहली बार कितनी बार उछाला जा सकता है, यह करने की प्रतियोगिता लग गई। दोनों लगातार बहुत देर तक पानी से खेल रहे थे। अंधेरा होने से पहले मंटू ने याद दिलाया घर पर माताजी इंतजार कर रही होंगी और दोनों गांव की तरफ चल निकले। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।